अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारे व्यक्तित्व और जीवन का एक गहरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारा वह हिस्सा है जो हर विचार, अनुभव और भावना को संग्रहित करता है और हमारी आदतों, व्यवहार और धारणाओं को आकार देता है। अवचेतन मन की शक्ति असीमित मानी जाती है और इसे सही तरीके से समझ और प्रयोग करने से हम अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। रूबी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक जीवन पर आधारित है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप अंत तक देखें और मेरे प्यारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अवचेतन मन की शक्ति का महत्व। एक सकारात्मक विचारों को सुदृढ़ करना। आपका अवचेतन मन आपकी सोच और मान्यताओं के अनुसार ही काम करता है। यदि आप अपने विचारों में सकारात्मकता रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको वैसी ही स्थितियों और अवसरों की ओर आकर्षित करेगा। सकारात्मक विचारों को सुदृढ़ करना, रीइंफोर्सिंग पॉजिटिव थॉट्स, अवचेतन मन की शक्ति को सक्रिय करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। सकारात्मक विचारों को मजबूत करने के कुछ तरीके निम्नलिखित हैं। एक, सकारात्मक आत्मसंवाद। प्रतिदिन अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सक्षम हूँ, मेरे पास हर समस्या का हल है, मुझे सफलता प्राप्त होगी, आदि। इसे रोजाना दोहराने से अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। 2, सकारात्मक वातावरण में समय बिताना। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो उत्साही और सकारात्मक सोच रखते हैं। उनका प्रभाव आपके विचारों को सकारात्मक बनाए रखने में सहायक हो सकता है। 3, सकारात्मक साहित्य और सामग्री पढ़े। ऐसे लेख, पुस्तकें और कहानियां पढ़े जो सकारात्मकता से भरी हों और प्रेरणा दें। ये आपके मन में सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। 4, आभार व्यक्त करें। अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करने से ध्यान नकारात्मकताओं से हटकर सकारात्मक पहलुओं पर केंद्रित होता है। 5, विचारों पर नियंत्रण रखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें और तुरंत उस विचार को सकारात्मक विचार से बदलने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता को मैं इसे सीख सकता हूँ में बदलें। इन तकनीकों का नियमित अभ्यास करने से आपके अवचेतन मन में सकारात्मकता की धारणा मजबूत होती है, जिससे जीवन में आत्मविश्वास, खुशी और सफलता का अनुभव होता है। 2, जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करना। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्टता से अवचेतन मन में स्थापित करते हैं, तो वह मन उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपकी ऊर्जा और संसाधनों को संगठित करने में मदद करता है। जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करना अवचेतन मन की शक्ति का एक प्रमुख लाभ है। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और उन्हें अवचेतन मन में स्थापित करते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के कुछ प्रभावी तरीके निम्नलिखित हैं। 1, लक्ष्य को स्पष्ट और मापनीय बनाएं। आपके लक्ष्य जितने स्पष्ट और मापनीय होंगे, उतना ही आसान होगा उन्हें अपने अवचेतन मन में स्थापित करना। जैसे, मैं सफल होना चाहता हूँ की बजाय मैं अगले 6 महीने में अपनी नई नौकरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहता हूँ। इस प्रकार का स्पष्ट लक्ष्य अवचेतन मन को दिशा प्रदान करता है। 2, लक्ष्य की कल्पना करें। अपनी सफलता की कल्पना करना एक शक्तिशाली तकनीक है। रोजाना कुछ मिनट बैठकर अपने लक्ष्य को पूरा होने की स्थिति को महसूस करें, जैसे कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। इसे दृष्टांत, विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। यह अभ्यास अवचेतन मन को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। 3, लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कार्यों में बांट लें। इससे वे प्राप्त करने में आसान लगते हैं और आप अपने अवचेतन मन को निरंतर प्रगति के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 4, आत्म सुझाव, अफर्मेशन। सकारात्मक आत्म सुझाव के माध्यम से अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करें। जैसे, मुझे विश्वास है कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा, या मेरे अंदर अपने लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता है। इन्हें रोजाना दोहराने से अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है। 5, धैर्य और निरंतरता बनाए रखें। अपने लक्ष्य के प्रति धैर्य और नियमित प्रयास बनाए रखें। कई बार रास्ते में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन सकारात्मक मानसिकता और लगातार प्रयास से अवचेतन मन आपकी मदद करता है उन चुनौतियों से पार पाने में। 6, सकारात्मक वातावरण का निर्माण। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपके लक्ष्यों में विश्वास करते हैं।
उनके समर्थन से आपका अवचेतन मन अधिक दृढ़ और प्रेरित महसूस करता है। 7 प्रगति का लेखा जोखा रखें। अपने लक्ष्यों की ओर हर छोटी सफलता को नोट करें। इससे आपको एहसास होगा कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं, जो अवचेतन मन में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इन तरीकों से आप अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। 3 आत्मविश्वास में वृद्धि। आत्म सुझाव और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप अवचेतन मन को विश्वास दिला सकते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि करना जीवन में सफलता और आत्मसंतोष पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अवचेतन मन की मदद से आत्मविश्वास को मजबूत किया जा सकता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जो आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक हैं। 1 सकारात्मक आत्मसंवाद। अपने आप से सकारात्मक बातें कहें और खुद पर विश्वास जताएं। जैसे, मैं सक्षम हूँ, मेरे अंदर सफलता पाने की क्षमता है। इस तरह की सकारात्मक बातें बार बार कहने से आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। 2 अपनी सफलता की कल्पना करें। हर रोज कुछ मिनट अपने लक्ष्यों को पूरा करने और सफलता पाने की कल्पना करें। अपनी सफलता का अनुभव करें और उस खुशी को महसूस करें। यह अभ्यास अवचेतन मन में सफलता और आत्मविश्वास की छवि बनाता है, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। 3 छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करें। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करने का प्रयास करें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने बड़े लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। 4 असफलताओं को सीखने का अवसर मानें। असफलताओं को नकारात्मक रूप में लेने के बजाय उन्हें सीखने का एक अवसर समझें। जब आप असफलता को आत्मविश्वास में कमी का कारण मानने के बजाय एक सबक के रूप में लेते हैं, तो अवचेतन मन इसे आत्मसुधार और आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए इस्तेमाल करता है। 5 आत्मसुझाव। अफर्मेशन। सकारात्मक आत्मसुझाव का नियमित अभ्यास करें। जैसे, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरे पास हर परिस्थिति का सामना करने की क्षमता है। रोजाना इन अफर्मेशंस को दोहराने से अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है। 6 शारीरिक भाषा पर ध्यान दें। आत्मविश्वासी लोगों की शारीरिक भाषा का अनुसरण करें, जैसे सीधा खड़ा होना, आंखों में आत्मविश्वास, मुस्कान और आवाज में दृढ़ता। जब आप आत्मविश्वासी शारीरिक भाषा अपनाते हैं, तो अवचेतन मन इसे सच मानकर आपको अधिक आत्मविश्वास महसूस कराता है। 7 सकारात्मक वातावरण का चयन। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी ताकत को पहचानते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। सकारात्मक माहौल आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है और अवचेतन मन को प्रोत्साहित करता है। इन तरीकों से आप अपने अवचेतन मन की मदद से अपने आत्मविश्वास में बढ़ोतरी कर सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। 4 भय और असफलताओं से मुक्ति। अवचेतन मन को सही सुझाव देकर आप भय, असफलता और अन्य नकारात्मक विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। भय और असफलताओं से मुक्ति पाने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का सहारा लिया जा सकता है। हमारे मन में अक्सर कई तरह के भय और असफलताओं का डर छिपा होता है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अवचेतन मन के साथ काम करके इन डर और असफलता के भावों को दूर किया जा सकता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। 1 भय को पहचानें और स्वीकार करें। सबसे पहले अपने भय को पहचानें और उसे स्वीकार करें। खुद से यह सवाल पूछें कि इस डर का कारण क्या है और इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है। जब आप अपने डर को समझ लेते हैं, तो उसे दूर करने की राह आसान हो जाती है। 2 सकारात्मक आत्म सुझाव। पॉजिटिव अफर्मेशंस। अपने अवचेतन मन में सकारात्मक आत्म सुझाव डालें। जैसे, मैं अपने डर से मुक्त हूँ, मेरे पास हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है। इन अफर्मेशंस को रोजाना दोहराने से आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है और भय के भाव को दूर करता है। 3 असफलताओं को सीखने का अवसर समझें। असफलता को एक ठहराव के बजाय सीखने का अवसर मानें। अपने पिछले अनुभवों से सबक लें और सोचें कि कैसे अगले प्रयास में सुधार कर सकते हैं। इस तरह अवचेतन मन को यह संदेश मिलता है कि असफलता सिर्फ एक कदम है, रुकावट नहीं। 4 कल्पना शक्ति। विजुअलाइजेशन। अपने भय या असफलता की स्थिति को इस प्रकार कल्पना करें जैसे आप उसे पहले ही सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। इसे बार बार अपने मन में देखें। यह आपके अवचेतन मन में उस स्थिति का आत्मविश्वासी और सकारात्मक चित्रण करता है
जो आपके डर को कम करने में मदद करता है। 5 सकारात्मक लोगों से जुड़े। ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। उनका सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और अवचेतन मन को यह यकीन दिलाएगा कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 6 छोटे कदम लें। अपने डर को पूरी तरह समाप्त करने के लिए छोटे छोटे कदम लें। हर छोटे प्रयास से आपको अपने अवचेतन मन में विश्वास बढ़ेगा कि आप बड़ी चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं। 7 ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करें। ध्यान के माध्यम से मन को शांत करें। यह अभ्यास आपको भय और नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करता है और अवचेतन मन को स्थिरता प्रदान करता है। इन तकनीकों का नियमित अभ्यास करने से आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर अपने भय और असफलताओं से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन में अधिक आत्मविश्वासी और सशक्त महसूस कर सकते हैं। अवचेतन मन को सक्रिय करने के तरीके। 1 सकारात्मक आत्म सुझाव। अपने आप से सकारात्मक बातें कहें और उन्हें लगातार दोहराएं। जैसे, मैं सफल हूँ, मेरे पास हर चुनौती से निपटने की शक्ति है, आदि। सकारात्मक आत्म सुझाव पॉजिटिव अफर्मेशंस एक शक्तिशाली तकनीक है जो हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सफलता की ओर प्रेरित करती है। सकारात्मक आत्म सुझाव का अर्थ है स्वयं को सकारात्मक बातें और संदेश देना जो अवचेतन मन को एक नया दृष्टिकोण और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। यहाँ आत्म सुझाव के कुछ प्रभावी तरीके दिए गए हैं। 1 वर्तमान काल में आत्म सुझाव दें। सकारात्मक आत्म सुझाव को वर्तमान काल में दें, जैसे, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सफल हूँ, मेरे पास समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है। वर्तमान काल में सुझाव देने से अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। 2 प्रत्येक दिन दोहराएं। अपने सकारात्मक आत्म सुझाव को रोजाना सुबह और रात को दोहराएं। नियमितता से आपका अवचेतन मन इन संदेशों को आत्मसात करता है और धीरे धीरे आपके विचारों और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने लगता है। 3 विशेष और स्पष्ट आत्म सुझाव दें। आत्म सुझाव स्पष्ट और विशेष होने चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं एक अच्छा वक्ता हूँ या मेरी नौकरी में मेरी मेहनत को सराहा जाता है। इससे आपके अवचेतन मन को एक स्पष्ट संदेश मिलता है और वह उसे सच मानने लगता है। 4 भावना के साथ दोहराए। आत्म सुझाव को सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि भावना के साथ दोहराए। इसे महसूस करें जैसे कि यह आपकी सच्चाई है। जब आप अपने आत्म सुझाव को दिल से महसूस करते हैं तो अवचेतन मन उसे अधिक जल्दी स्वीकार करता है। 5 नेगेटिव सोच को रिप्लेस करें। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो उसे तुरंत सकारात्मक आत्म सुझाव से बदल दें। जैसे, मैं यह नहीं कर सकता को मैं यह करने के लिए सक्षम हूँ में बदल दें। इस अभ्यास से आप नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित कर सकते हैं। 6 लिखित रूप में आत्म सुझाव करें। अपने आत्म सुझाव को लिखें और उन्हें कहीं ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें रोज देख सकें, जैसे कि आपका डेस्क या मिरर। यह दृष्टिगत अनुस्मारक अवचेतन मन को रोजाना सकारात्मक संदेश देता है। 7 अपने आत्म सुझाव को विशिष्ट लक्ष्यों से जोड़े। अपने आत्म सुझाव को अपने लक्ष्यों से जोड़े। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है तो कहें, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ। इससे अवचेतन मन को आपकी प्राथमिकताओं का स्पष्ट संकेत मिलता है। सकारात्मक आत्म सुझाव का लगातार अभ्यास आपके अवचेतन मन को नई सकारात्मक मान्यताओं से भर देता है जो अंततः आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होती है। 2 ध्यान मेडिटेशन। ध्यान अवचेतन मन में नई सोच और सकारात्मकता को स्थापित करने का एक उत्तम तरीका है। इससे मन शांत होता है और आप अपनी गहराई से जुड़े विचारों को बदल सकते हैं। ध्यान मेडिटेशन एक प्रभावी तकनीक है जो हमें मानसिक शांति और स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करती है। यह अवचेतन मन को सकारात्मकता, आत्मविश्वास और उद्देश्य की दिशा में केंद्रित करने का एक सशक्त साधन है। ध्यान से अवचेतन मन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। 1 मन को शांत करना। ध्यान का सबसे पहला चरण है मन को शांत करना। जब आप ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे अपने विचारों को शांत करने का प्रयास करें। इससे अवचेतन मन में उन अवरोधों का हटना शुरू हो जाता है जो भय, असफलता या नकारात्मकता की भावना को जन्म देते हैं। 2 गहरी श्वास लें।
ध्यान शुरू करने से पहले और ध्यान के दौरान गहरी और धीमी श्वास लें। गहरी श्वास से न केवल आपके शरीर को शांति मिलती है, बल्कि यह अवचेतन मन को तनाव से मुक्त करके शांति और स्पष्टता लाता है। 3 ध्यान के दौरान सकारात्मक छवियां देखें। ध्यान करते समय अपने लक्ष्यों और सपनों की छवि बनाएं। कल्पना करें कि आप उन्हें पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। इससे अवचेतन मन में सफलता, खुशी और आत्मविश्वास की छवियां स्थापित होती हैं, जो आपके व्यवहार और सोच पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। 4 मंत्र या सकारात्मक सुझाव का दोहराव। ध्यान के दौरान किसी सकारात्मक शब्द या सुझाव को दोहराना भी लाभकारी होता है, जैसे मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। यह आपके अवचेतन मन में गहरी सकारात्मकता भरता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। 5 ध्यान का समय निर्धारित करें। रोजाना ध्यान के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें, जैसे सुबह या शाम। नियमित ध्यान करने से अवचेतन मन में स्थायित्व आता है और सकारात्मक आदतें पनपने लगती हैं। 6 स्वयं को माफ करना और स्वीकार करना। ध्यान के दौरान अपने आप को माफ करें और जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, उन्हें स्वीकारें। इससे अवचेतन मन से आत्मसंकोच और नकारात्मकता समाप्त होती है और आप आत्मसम्मान की ओर बढ़ते हैं। 7 वर्तमान में रहना सीखें। ध्यान का प्रमुख उद्देश्य है वर्तमान में रहना। जब आप अपने विचारों को वर्तमान में केंद्रित करते हैं, तो आपका अवचेतन मन पुरानी चिंताओं और भय से मुक्त होकर नई संभावनाओं और अवसरों की ओर खुलता है। 8 माइंडफुलनेस अभ्यास। माइंडफुलनेस ध्यान का एक विशेष रूप है, जिसमें आप अपने हर विचार, भावना और शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करते हैं। यह अभ्यास आपको अपने अवचेतन मन के साथ जुड़ने और आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। ध्यान के इन तरीकों को अपनाने से अवचेतन मन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन आता है, जिससे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन में आत्मविश्वास, स्पष्टता और उद्देश्य की भावना भी बढ़ती है। 3 कल्पना शक्ति। विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्यों को इस प्रकार कल्पना करें जैसे कि आपने उन्हें पहले से प्राप्त कर लिया है। इससे अवचेतन मन में सफलता की छवि बनती है और वह उसी दिशा में काम करता है। कल्पना शक्ति। विजुअलाइजेशन अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से हम अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों और सपनों की स्पष्ट और जीवंत तस्वीर अपने मन में बनाते हैं। जब हम किसी लक्ष्य को बार बार अपनी कल्पना में देखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे पाने के लिए हमें प्रेरित करता है। कल्पना शक्ति का प्रभावी उपयोग करने के कुछ तरीके निम्नलिखित हैं। एक साफ और स्पष्ट छवि बनाएं। अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट और विस्तारपूर्ण छवि बनाएं। जैसे, अगर आपका लक्ष्य करियर में सफलता पाना है, तो कल्पना करें कि आप अपनी इच्छित नौकरी कर रहे हैं, आप आत्मविश्वासी हैं, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं। यह स्पष्ट छवि आपके अवचेतन मन को इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकारने में मदद करती है। 2 वर्तमान काल में कल्पना करें। अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे आप उसे इस समय में जी रहे हों। उदाहरण के लिए, मैं सफल हूँ, मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य है, इत्यादि। इससे अवचेतन मन में यह संदेश जाता है कि यह स्थिति अभी वास्तविक है और वह आपको उसी दिशा में आगे बढ़ाने लगता है। 3 भावना का समावेश करें। अपनी कल्पना में उस खुशी, संतोष और गर्व की भावना को महसूस करें जो लक्ष्य को हासिल करने पर होगी। जितना अधिक आप इन भावनाओं को महसूस करेंगे, उतना ही आपका अवचेतन मन इस लक्ष्य को वास्तविक मानने लगेगा। 4 रोजाना अभ्यास करें। रोज सुबह और रात को कुछ मिनट अपनी कल्पना शक्ति का अभ्यास करें। नियमित अभ्यास से अवचेतन मन में यह लक्ष्य गहराई से स्थापित हो जाता है, जिससे आपके विश्वास और प्रयास में वृद्धि होती है। 5 बाधाओं से मुक्त कल्पना करें। अपनी कल्पना में किसी भी बाधा, संदेह या नकारात्मकता को शामिल न करें। यह कल्पना केवल आपकी सफलता, आत्मविश्वास और खुशी पर केंद्रित होनी चाहिए। इससे आपका अवचेतन मन सिर्फ सकारात्मक संदेश प्राप्त करता है। 6 परिचित स्थान पर ध्यान करें। कल्पना करते समय अपने पसंदीदा और आरामदायक स्थान पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि एक शांत जगह जहां आपको शांति मिलती हो। इससे आपके अवचेतन मन को सकारात्मकता का अनुभव होता है और यह आपके लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। 7 प्रगति पर ध्यान दें। केवल अंतिम लक्ष्य की कल्पना करने के बजाय उस प्रगति को भी कल्पना करें जो आपको वहां तक ले जाती है।
जैसे उन छोटे छोटे कदमों को कल्पना में देखें जो आपको अपने लक्ष्य के करीब लाते हैं। इससे आपका अवचेतन मन यह समझता है कि आप सही मार्ग पर हैं। 8. मनोबल बढ़ाने के लिए कल्पना शक्ति का उपयोग। जब भी आपको किसी चुनौती का सामना करना हो या आत्मविश्वास की आवश्यकता हो, कल्पना करें कि आप पहले से ही सफल हैं। यह अभ्यास आपका मनोबल बढ़ाता है और आपके अवचेतन मन में विश्वास उत्पन्न करता है। कल्पना शक्ति का नियमित अभ्यास करने से आपका अवचेतन मन लक्ष्य की ओर तेजी से कार्य करता है, जिससे आपके विचार और व्यवहार में बदलाव आता है। यह तकनीक आपके आत्मविश्वास, एकाग्रता और सफलता को बढ़ाने में सहायक होती है। 4. आभार व्यक्त करना। अपने जीवन में उन चीजों के प्रति आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। इससे मन सकारात्मक विचारों से भरता है और नए अवसरों की ओर आकर्षित होता है। आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड, अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करने और जीवन में सकारात्मकता लाने का एक प्रभावशाली तरीका है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा ध्यान उन चीजों पर केंद्रित होता है जो हमारे पास हैं, न कि उन पर जो हमें कमी का अनुभव कराते हैं। आभार व्यक्त करना अवचेतन मन को संतोष, खुशी और सकारात्मकता से भर देता है। यहाँ आभार व्यक्त करने के कुछ सरल और प्रभावी तरीके दिए गए हैं। 1. प्रतिदिन आभार सूची बनाएं। हर दिन सुबह या रात को उन 3 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके अवचेतन मन को सकारात्मक और संतोषजनक विचारों से भर देता है। इससे मन नकारात्मकता से मुक्त रहता है और जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। 2. आभार का ध्यान, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। ध्यान करते समय उन सभी अच्छी चीजों का स्मरण करें जो आपके जीवन में हैं। अपने परिवार, दोस्तों, स्वास्थ्य, नौकरी या किसी अन्य चीज के लिए आभार व्यक्त करें। इस ध्यान के दौरान अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और मन शांति अनुभव करता है। 3. कृतज्ञता पत्र लिखें। किसी ऐसे व्यक्ति को पत्र लिखें जिसने आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाला है और उसे धन्यवाद कहें। भले ही आप यह पत्र न भेजें, यह अभ्यास आपके अवचेतन मन में आभार की भावना को मजबूत करता है। 4. हर छोटी बात के लिए आभार व्यक्त करें। सिर्फ बड़ी चीजों के लिए ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करें। जैसे एक अच्छे भोजन, एक सुखद मौसम, किसी की मुस्कान के लिए धन्यवाद दें। इससे आपका मन हर स्थिति में सकारात्मकता खोजने लगता है। 5. नकारात्मक अनुभवों में भी आभार खोजें। जीवन में आने वाले कठिन समय और असफलताओं से भी कुछ सीखें और उनके लिए आभार व्यक्त करें। हर नकारात्मक अनुभव में एक छिपा हुआ सबक होता है। इसे समझकर जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो अवचेतन मन जीवन के हर पक्ष में कुछ अच्छा खोजने की आदत डालता है। 6. आभार का आत्मसंवाद। अपने आप से सकारात्मक आत्मसंवाद करें। उदाहरण के लिए, मैं इस अवसर के लिए आभारी हूँ या मैं जीवन में मिली हर सीख के लिए आभारी हूँ। यह अभ्यास अवचेतन मन में गहरे स्तर पर सकारात्मकता और संतोष उत्पन्न करता है। 7. आभार व्यक्त करने के लिए एक आभार साथी, ग्रैटिट्यूड बडी, बनाएं। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ अपने आभार के अनुभव साझा करें। जब आप किसी के साथ आभार साझा करते हैं तो आपकी अवचेतन मन की सकारात्मकता और मजबूत हो जाती है। 8. दिन का अंत आभार के साथ करें। रात को सोने से पहले उस दिन की सभी अच्छी घटनाओं के लिए आभार व्यक्त करें। यह आपके अवचेतन मन को सकारात्मकता के साथ शांत करता है और अगली सुबह के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है। आभार व्यक्त करने से अवचेतन मन में संतोष, सकारात्मकता और संतुलन आता है। यह आदत जीवन में खुशियाँ, आत्मविश्वास और सफलता पाने में सहायक होती है, क्योंकि जब हम आभारी होते हैं तो अवचेतन मन हमारे जीवन में और भी अधिक खुशियाँ और अवसर आकर्षित करने लगता है। अवचेतन मन की शक्ति से आपको क्या मिल सकता है? जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही से प्रयोग करना सीख जाते हैं तो आपको अपने जीवन में अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं। चाहे वह करियर में सफलता हो, रिश्तों में सुधार हो या आत्मसंतुष्टि, आपका अवचेतन मन आपकी सहायता कर सकता है। इसलिए इसे समझें, इसे पहचानें और अपनी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से अपने अवचेतन मन की असीम शक्ति को जागृत करें, ताकि आप अपने जीवन में वही पा सकें जो आप सच में चाहते हैं।